अनोखा संगम है वो दिखाई दे रहा है। और आप देखिए जब प्रधानमंत्री इस चौराहे से गुजरेंगे तो यहाँ कुछ संगीत का माहौल होगा और जो भजन है वो क्या है, उनके बोल क्या है, कौन सा भजन आज आप लोग गाएंगे? घर को गुलशन सा अवध में राम आए, बोलिए रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और सजा दो घर को गुलशन सा अवध में राम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा अवध में राम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा और अवध में राम आए हैं, सजा दो। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा। और भी तस्वीरें हैं, जैसा कि मैं कह रहा था यहाँ तमाम तस्वीरें इस चौराहे पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए सामने आपको सुरक्षा कर्मी दिखाई देंगे और ये पूरा चौराहा फूलों से सजा हुआ आपको दिखाई देगा। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए इस आयोजन के लिए खास तौर पे पूरी अयोध्या नगरी को जिस तरह से फूलों से सजाया गया है उसकी एक तस्वीर इस निषाद राज चौराहे से, जो टेढ़ी बाजार चौराहे के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर आपको ये तस्वीरें दिखाई देंगी। और इसके साथ ही कुछ खास तौर पे जो आपको पुलिसकर्मी यहाँ सूट बूट में दिखाई दे रहे होंगे, ये भी पूरी तरह से मुस्तैद है क्योंकि आयोजन खास है। इसके अलावा जो तस्वीरें हम दिखा रहे थे साज सज्जा की और जो फूलों की, ये देखिए हर तरफ आपको बैनर पोस्टर यहाँ पर हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा ये फूलों की सजावट। और एक बार और हम चलते हैं, जो भजन गाने वाले लोग हैं वो कुछ और भी यहाँ पर सुनाना चाहते हैं। तो आप लोग कुछ और भी सुनाना चाह रहे थे भजन के तौर पर, राम भजन के तौर पर, क्या कहना है? हमारे आराध्य हैं श्री रामचंद्र जी, आज हमारे राजा यानी कि हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता है। और ब्रज से सारे लोग आए, हमारे रवि कौशिक जी हैं, नीतू शर्मा जी हमारे यहाँ, तो हम अपनी संस्कृत कल्चर लेकर के आए, कीर्तन बजाया। तो हमारे आराध्य हैं राधा कृष्ण, सबसे पहले हमारे राधा कृष्ण है। तो हम ये जब आएंगे मोदी जी तो ये प्रस्तुत करेंगे, चारों धामों से निराला ब्रज धाम की दर्शन कर लो, चारों धामों से निराला ब्रज धाम की दर्शन कर लो, दर्शन कर लो सुमिरन कर लो, दर्शन कर लो सुमिरन कर लो, बंधन कर लो जी, लेके राधा जू, लेके राधा जू बिहारी जी को नाम, दर्शन कर लो जी, लेके राधा जू बिहारी जी को नाम, दर्शन कर लो जी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय जय राम। इस तरह से विशेष मुहूर्त, राम सीता विवाह का विशेष मुहूर्त भी आज के दिन कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो इस विवाह के उपलक्ष्य में कोई गीत, जिस तरह से कहा जाता है कि जब विवाह हो रहा था तो उस वक्त भी ये पंक्तियां गूंज रही थी, क्या कहते हैं? जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम जय जय। महाराज जैसे राम सीता का विवाह होने लगा तो सीता जी माला लेकर खड़ी हुई हैं, सारी सखी हैं, तो कैसे महाराज बिल्कुल खड़े हुए हैं राम जी। ब्रज गोपी बोली, झुके जाइयो कनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, झुके जाइयो कनक रघुवीर, लली मेरी छोटी, आ झुके जाइयो कनक रघुवीर, लली मेरी छोटी छोटी
हाँ छोटी सी, हाँ छोटी सी, हाँ छोटी सी झुक जाइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी झुक जाइयो लली। का सुरक्षा की हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं आपको। आप देखिए यहाँ पर जो लोग भी इस आयोजन में शरीक होने के लिए जा रहे हैं, बाकायदा उनकी पूरी चेकिंग की जा रही है, उनके आधार कार्ड देखे जा रहे हैं। इसके अलावा जो उनको आमंत्रण पत्र दिया गया है उसकी भी पूरी चेकिंग की जा रही है। और यहाँ पर ये पूरा चौराहा, यहाँ पर किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। जो लोग आएंगे भी वो पीछे की ओर से। और आपको देखिए यहाँ पर पूरा चौराहा पूरी तरह से खाली मिलेगा। नीतीश, मैं लौटूंगी आपके पास। आप निषाद राज चौराहे पर मौजूद हैं और अभी अभी जो बालक श्री राम यहाँ पर हमारे पास आए थे, जो दर्शन करने के लिए गए हैं, वो श्रृंगवेरपुर से आते हैं। निषाद राज वहीं के राजा थे जिन्होंने केवट राज से कहकर भगवान श्री राम को नदी पार करवाई थी। विवेक राय के पास सीधे चल जाते हैं, उनके पास कुछ लोग मौजूद हैं। विवेक, जय श्री राम, जय श्री राम। जी देखिए, बिल्कुल ये वो तमाम लोग हैं जो यहाँ अयोध्या वासी हैं और इन तमाम लोगों को भी आज यहाँ पर बुलाया गया है और इनसे बातचीत भी करेंगे। एक मिनट इस तरफ आज कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं। आप एक अपनी अनुभूति बताइए जो आज आप महसूस कर पा रही हैं अयोध्या में रहते हुए। आप लोग वैसे तो राम मंदिर कई बार आएंगी, पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में शिरकत करना कैसी अनुभूति? बहुत ऐसी अनुभूति हो रही है कि बता नहीं सकते हैं। अंदर से खुशी कि राम जी ने बुलाया है। अति सुंदर। जीवन का सबसे लकी डे है आज कि राम जी ने बुलाया। मेरा राम न मुझसे रूठे, चाहे दुनिया सारी छूटे, सपनों का संसार बसाया, फला फुला तो मन ललचाया, छूने को जब हाथ बढ़ाया, आँख खुली सब झूठे, मेरा राम न मुझसे रूठे। जय श्री राम। राम न मुझसे रूठे। आप No, I'm just very happy to be here. जोड़ेंगे सर? नहीं, जय श्री राम। देखिए, ये वो तमाम लोग हैं जो अयोध्या वासी हैं जिनको आज यहाँ पर बुलाया गया है, जो इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। अंदर थे आप, कार्यक्रम में तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं, क्या कुछ विशेषताएं, क्या कुछ जोड़ेंगे आज के लिए? जो भी है बहुत अद्भुत है और 21वीं सदी में पिछले युग वाली अनुभूति जो है वो अंदर ही आ रही है। अंदर पूरी वही अंदर की अनुभूति दूसरी है, बाहर की अनुभूति दूसरी है। लगातार सेवा में लगे हुए हैं, क्या कुछ अलग है, विशेष है? और 22 तारीख वाला भी कार्यक्रम, 22 जनवरी का भी देखा होगा आपने और आज का देख रहे हैं, क्या कुछ अलग आज है? तब सारी चीज़ें बहुत नई थी और अब पिछले 2-2.5 सालों में चीज़ें काफ़ी मतलब व्यवस्थित हो गई हैं। तो पहले और अब के कार्यक्रम में भी बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है जी। जो लोग नए या लोग अयोध्या आएंगे, दर्शन करने मंदिर में जाएंगे, उनको क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला है? क्योंकि अलग अलग परकोटे के जो मंदिर हैं वो बन चुके हैं, और क्या चीजें? ठीक है विवेक, मैं आ रही हूँ। क्या नया दिखने वाला है वो जब बीती शाम हमने रिपोर्टिंग की थी, वो तस्वीरें अपने दर्शकों के सामने रखेंगे। विशाल का सीधे रुख कर लेते हैं। विशाल, आज तो इतने विशाल इंतजाम भी यहाँ पर किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब अयोध्या पहुंचेंगे, क्या कार्यक्रम है, इसके बारे में जरा बताइए आप। देखिए चित्रा, सुबह 9:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच जाएंगे और उसके बाद सीधे हेलीकॉप्टर से वो साकेत महाविद्यालय पहुंचेंगे, जिसके बाद सुबह 10 बजे श्री राम जन्मभूमि परिसर में वो प्रवेश कर जाएंगे और उसके बाद जो पूरा कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो जाएगी। सप्त मंदिर में दर्शन पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, श्री राम लला के दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो ध्वजा अवरोहण का कार्यक्रम है सुबह 11:58 से दोपहर 1 बजे के बीच में उसे पूरा करेंगे। उसके बाद एक संबोधन होगा श्री राम जन्मभूमि परिसर में ही, क्योंकि जो अतिथि यहां पर आए हैं लगभग 7,000 की संख्या में, उनके सामने प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा। तो 1:30 बजे तक ये कार्यक्रम राम जन्मभूमि परिसर में चलना है और तमाम जिन लोगों को बुलाया गया है, जो अतिथि आ रहे हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे आप? आज ध्वजा अवरोहण हो रहा है और मंदिर का काम पूरा हो गया है। क्या कहना है, बड़ी खुशी की बात है। इसमें कहना क्या है, भगवान की परम कृपा है और कि हम लोग का सार्थक हुआ परिश्रम, जो भी हम लोग परिश्रम किए थे सार्थक हुआ। भगवान साक्षात विराजमान हो गए अर्चा विग्रह के रूप में। विवाह अवतार भगवान श्री रामचंद्र जी का मैं पुनः प्रणाम करता हूँ। जी बताइए। भारत विश्व गुरु के सोपान पे अब चढ़ गया है और यह ध्वजा पूरे दुनिया में हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को साकार करती है और निश्चित रूप से अब यह ध्वजा ही पूरी दुनिया को दिखाएगी कि भारत विश्वगुरु
बन गया। देखिए चित्रा, यहाँ पर लगातार अतिथियों के आने का सिलसिला जारी है। अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी राम जन्मभूमि परिसर की ओर जाएंगे, जहाँ पर आप मौजूद हैं उस तरफ से उनका काफिला गुजरेगा। और अयोध्या की ये वो सड़क है रामपथ, जहाँ पर आज फिलहाल उन्हीं लोगों को जाने दिया जा रहा है जिनके पास निमंत्रण है, जिन्हें न्योता दिया गया है, वो राम जन्मभूमि की ओर जा पा रहे हैं। और ये पूरा रास्ता कुछ इसी तरह से कि जो केसरिया ध्वज है उसको लगाकर सजाया गया है। और खास बात यह है चित्रा, जब हमने थोड़े दिन पहले नृपेंद्र मिश्रा से बात की थी तो उन्होंने जानकारी दी थी कि जो ये ध्वज लगाया जा रहा है राम मंदिर के शिखर पर, ये ऐसा ध्वज होगा जो कि ना आंधी का कोई असर पड़ेगा ना बारिश का असर पड़ेगा, क्योंकि जिस तकनीक के इस्तेमाल से इसको बनाया गया, जो पैराशूट बनाने में जिस चीज का इस्तेमाल किया जाता है उसी से इस ध्वज को बनाया गया है, ताकि किसी विपरीत परिस्थिति में उस ध्वज पर कोई असर ना पड़े। ऐसे 5 ध्वज बनाकर तैयार किए गए जिन्हें स्टैंड बाई में रिजर्व तौर पर राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पास रखा जाएगा। और एक ध्वज का अवरोहण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। और 7,000 जो अतिथि आ रहे हैं उसमें स्थानीय लोगों को ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। टिके हुए हैं, ये बड़ी बात आपने बताई विशाल। मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन जैसा कि हमारे तमाम सहयोगी आपको जानकारी दे रहे हैं, फिलहाल आज 25 नवंबर को अयोध्या का जो मुख्य मंदिर है श्री राम जन्मभूमि परिसर, वो आम लोगों के लिए बंद रखा गया है। जिन लोगों को निमंत्रण भेजा गया है सिर्फ वही लोग आज उस मंदिर में जा पाएंगे और सारे लोग 2 बजे के बाद प्रभु राम के दर्शन कर पाएंगे। वहां के सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।